पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मेरे प्रिय दोस्तों तथा माता एवं बहनों, आप सबके सेवा में, आप सबके सामने ये हमारे भारत की मशहूर कंपनी, जिनका लोग आप नाम जानते हैं गंगा कैसेट। गंगा कैसेट के माध्यम से आप परम सम्मानित हमारे गंगा कैसेट के मालिक पुनीत शर्मा जी के द्वारा यह रंगारंग कार्यक्रम आप सबको दिखाया जा रहा है। और मास्टर साहब सोहनलाल डांसर जी की आप सबके सेवा में नौटंकी देखने को जो मिल रही है, ये हमारे पुनीत शर्मा जी की देन है। और आज की रात इस रंगमंच पे कौन सी संगीत दिखाएंगे, इसी के साथ में हमारे संगीत और ड्रामा कहानी का नाम क्या है। संगीत का नाम होगा कि अय्यासबाज जादूगर, भाई से बिछड़ा भाई उर्फ चाचा बना कसाई। बोलो शंकर भगवान की जय। जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं। जो जल कर कभी ना बुझे उसे उदय भान सिंह आजाद कहते हैं। अरे बदलवा बरसा बिना घड़घड़ात बा, ई बदलवा बरसा बिना घड़घड़ात बा, हमरे बंदुकवा की गोलियां खुनवा बिना तड़पड़ात बा। साथियों, मैंने अपनी हवेली में आया और देख रहा हूं कि हमारी हवेली के जितने भी कर्मचारी थे सबके सब गैर हाजिर है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये ड्यूटी कम करते हैं, ज्यादा समय अपनी झोपड़ी में बिता करते हैं, लेकिन नई बरखुरदार नहीं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जो ससुरा ड्यूटी पर नहीं आएगा उसे सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मैं बैठ कर तुमका इंतजार करता हूं, देखता हूं साला ड्यूटी पर कौन पहले आता है। कहाँ कुकुराही होती बहो, कुकुर सारे मलमास में हाउ 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 करता है। अरे हाँ बच्चों निकल लो, अभी बाबू साहब घर पे है नहीं। कहीं आ गए ना बेटा राम तो का 25 जूता मारेंगे। जा 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 दा 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 दा। ये साला हमारी हवेली का मामूली से 2 कौड़ी का नौकर पहली बार तो साला ड्यूटी पर लेट आया है, और लेट आने के बाद साला बोल रहा है कुकुराही कहाँ होत बा। इस हवेली में सबसे पहला नंबर एंट्री हमारी हुई, दूसरा नंबर इसकी हुई, तीसरा यहाँ कोई है ही नहीं है। ये साला कुत्ता समझ किसको रहा है? इसका मतलब ये कुत्ता हमें समझ रहा है। अगर बरखुरदार तू हमें कुत्ता समझ रहा है तो आज हम तेरे को दिखा देंगे कि आखिर कुत्ता होते क्या चीज है। आओ आओ बरखुरदार आओ। कुत्ता साले कुत्ता तेरी मैया का, यही बरे इनका सालन का कुत्ता कहा थी कि भगवान खिया से नंगा आवा थी, भगवान खिया तक नंगा चला जाए। अजब तक साले नंगाई वाला काम करी, कहूँ कितने बढ़िया पूजा पाठ करते रहा ना भैया। अरे ते साले जहाँ पहुंची टांग उठा के 1 नंबर पहले करा थी। ये सारे लाते से मन ही बातें से नहीं मनते। आवत है तेरी कुत्ता के माँ की आची पूछी साले। तुमने साले कुत्ता समझा किसको बे? नहीं। तुमने साले कुत्ता समझा किसको? नहीं। अरे तेरी नजर में हमारी औकात कुत्ते की बराबर साले नालायक साले। तुमने साले कुत्ता समझा किसको बे? नहीं गुस्साखे की आम सौरी। अबे साले से सॉरी बोला जाता है। एक दाई जाए कितना जाए पोड़ दुई पोड़। गलती है राजकुमार बाबू बे साले जबान में लगा दो साले।
नहीं तेरी जबान खिंचवा के सारे कुत्तों को खिला दूंगा। सॉरी बोल देने से गलती तो माफ हो जाती है, लेकिन दूसरी गलती करने का मौका भी मिल जाता है। सबसे पहले ये बता, तू जिस जगह पे खड़ा है ये कौन सी जगह है? बाबू साहब, ये आपका राज दरबार है यानी हवेली है। बिल्कुल सही जवाब। इस हवेली के हम कौन हैं? आप हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं। बिल्कुल सही जवाब। और एक नौकर का कर्तव्य क्या हुआ करता है? एक नौकर का कर्तव्य है कि वक्त से पहले आ जाना, हवेली की साफ सफाई करना और खड़े होकर के अपने मालिक की आने की प्रतीक्षा बिल्कुल सही जवाब। एक नौकर का कर्तव्य है कि हवेली में सबसे पहले हाजिर हो जाना, हवेली की साफ सफाई करना और खड़े होकर गेट पे अपने मालिक की आने की प्रतीक्षा करना। लेकिन ये सब करने में नाकाम क्यों रहा है? ये सब करने में नाकाम क्यों रहा है? ड्यूटी में आने में लेट क्यों हुआ? किस लिए हुआ? इसका कारण मैं जानना चाहूंगा। अगर नहीं बताएगा बाबू साहब, चल चल बता। आप ऐसे तस्वीर नहीं, तू सारे फोटो खींच लिया? नहीं, ऐसे कुसुलिया पे यहीं ठीक जाओ। उसे कहा जाता है कि बाबू साहब आप चेयर में तशरीफ लाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चल चल। बाप रे, कहाँ फंस गए यार। हम कहा जाने की बाबू साहब आए हैं, हम सोचे कुकुर ससुरे लड़त आए। अब कहा था कहाँ थे, क्या कर रहे? इनका ना बताओ तो बड़ी आफत हुई। बाबू साहेब, लेट लपेट हम नहीं हुई, थोड़ा गजगचा फंस गए। ये गजगचा कौन शब्द है बे? वो का कहा थी नौकर, किसी मजबूरी में फंस गया। जी बाबू साहेब। बाबू साहेब, आज हमार मन कहे कि बाबू साहब की छुट्टी हम जरूर ले भाई, लेकिन कल है जब छुट्टी पाई गए तो हम कहे हम अपने घरे जा। बाबू साहब जब घरे भरे रह गए, घरे पहुंच गए, देखा तही तो हमरे दुआरवा मार मरा मनाई घेरे रहा। अली तेरे दरवाजे पर लाश इकट्ठा थी? नहीं का कहा थी? अली तेरे दरवाजे पर काफी आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। हाँ, ढेर सारे तेरे दरवाजे पर काफी आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। सबसे पूछे लागे, हे काका, हे दादा, काहे हमरे दुआरे घेरे हा? सब कहन जाए के भीतरा में देखा, सब कैसे बगल के जब हम भीतरा मोलियाए गे, देखा तही हटिया पे ओलरी रजाई ओढ़े हमार माई खूब गरमान। हाँ साले, हाँ हाँ नालायक साले, ये शब्द कहने से पहले तेरी जबान कर क्यों नहीं गिर गई? नहीं, साला कह रहा है जब मैंने अपने घर पर गया, हमारे दरवाजे पर काफी आदमियों की भीड़ लगी हुई थी, उन्हें क्रॉस करके जब मैंने झोपड़ी में गया तो हमारी माँ खटिया पे ओलरी रजाई ओढ़े खूब गरमार रहे। वैसे तू मौके पर करया का? अरे बाबू साहेब, हम कहे अकेले माई एक कैठी बेटवा, काल हमारे माई कुछ हो जाए तो हम विधवा हो। अबे साले पागल, अबे साले तेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो इस दुनिया में तू अनाथ हो जाएगा। हाँ हाँ बाबू साहेब, माई के पीरा देख नहीं, उन्हें तुरंत तत्काल उन्हीं लगते हमारे यहाँ नत्ता सुझान, हम अपने माई के लेके बेला। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया करा, बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा। इस दुनिया में भगवान जिस माँ बाप को औलाद दे तोहरी की नहीं, तो हर माई खटिया पे ओलरी रजाई ओढ़े खूब गरमार रहा है। वैसे राजकुमार, जब तोहार माई गरमार रहे, ओह मौके पर का करया तू? बाबू साहब बिलाक ले कहा लिवा गया? बिलाक बिलाक? ओ, अनी अपनी माँ को बिलाक लिवा कर गया। बाबू, कितना लाख? 150, 250 या 300? अरे हुआ नहीं जहां समझा था बाबू साहेब। बेलकवा में बुखारे का खूब बढ़िया की डॉक्टर बैठा था। अब तो ऐसा बता कि बिलाक में दवा खाना खुला है जहां 1 रुपए पर्ची पे सभी प्रकार के इलाज हुआ करते हैं। हमारी आगे हमका कहे जैसे बेंच पे बैठ जाओ, हमारे माई कहा आवा है फिर बैठती हूँ ना। अरे साले, बोलने से पहले सोच लिया कर। हर डॉक्टर के सामने छोटा सा स्टूल हुआ करता है जिसमें डॉक्टर लोग मरीज को बैठा करके जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन्हें मर्ज क्या हुआ है। हमार माई ऐसे डॉक्टर वही कहे तो बैठ गए, हम ऐसे टुकुर टुकुर लखत यही। अबे लख रहा है कि देखी डॉक्टर का करा थी, कल जुगहा ओझा
कल जुगहा डॉक्टर, आधे से ज्यादा पक्का छिनरा। अबे साले पागल, अबे इस दुनिया में भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर हुआ करते हैं। डॉक्टर के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हमारे आंखी के सामने बाबू साहब लाख डॉक्टरवा हमारे माई का हाथ पकड़, तब तो इज्जत के मारा धंसी के हो गए। अबे डॉक्टर लोग हाथ को नहीं पकड़ते हैं, डॉक्टर लोग नस को पकड़ते हैं, नस को। ये जानकारी प्राप्त करते हैं किनका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, उसी हिसाब से दवा दिया जाए। हथवा पकड़ के डॉक्टरवा लाग हमका बुरा। अब बुलाए होंगे। कहा है बेटा? बेटा है बेटा? अबे सुनता क्यों नहीं? हाँ बे सुन रहा, बराबर सुन रहा, बहरा नहीं हूं। अबे डॉक्टर साहब तेरे को बुला रहे हैं कि राजकुमार बेटा सुनिए। इशारा अपनी तरफ करके बोल। हाँ चल बोल। है बेटा? मार खाए। अबे तहन का कहा था बेटा से, अरे सुनते का नहीं हमार बात। है बेटा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हो कि राजकुमार बेटा सुनिए। बेटा फिर मार खाएगा। हम हाँ डॉक्टर साहब तेरे को बोले कि राजकुमार बेटा सुनिए। सुनो था ना बेटा? मार खाए साला बेटा, मार खाए साला, फिर मार खाए। अबे है तेरी मैया। हाँ साले हाँ। भैया क्या है रे? हमका काट रे। हाँ बोल। कहें राजकुमार बेटा अब तोहरे मैया का टाइट फाइट हो गया। अबे डॉक्टर साहब बोले होंगे कि राजकुमार बेटा तुम्हारी माँ को टाइफाइड बुखार हो गया है, इन्हें ले जाओ किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा लो। तो हाथ कैसे किया रे? नहीं हथवा जैसे पकड़े रहे ना। साला पागल, ले जाओ अपनी माँ का कहीं अच्छे अस्पताल में इलाज करवा लो। बाबू साहब बोला खाए भरे मरत ही 1 रुपया घरे नहीं बा। यहाँ तक कि बम्बा के पानी तक झुराई गया, हमारे पूरा गांव मरद। अगर तोहार राय हो, तोहार सलाह हो, तू हमका कुछ पैसा दिया भाई, तू मालिक या हम नौकर रही, दोनों मिला के अगर बात एक हो जाए, हमका पैसा दिया तो चला आज हम तू माई के लेके पेली। साले लालाक साले बदतमीज। अबे साले तू अपनी माँ के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है? जान बड़की अस्पताल। अबे पागल, उत्तर प्रदेश प्रयागराज सिविल लाइन के बगल अबे एक अस्पताल है जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय। बड़े प्यार से उसे लोग बेली कहा करते हैं। तेरे कहने में फर्क है। राजकुमार बाबू बे बाबू साहब जबान में लगाम। मैंने समझा कि तुम्हारी मां को बुखार रहा होगा, इसलिए हम तुम्हारी गलतियों में ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि तू प्रतिदिन किसी न किसी बहाने तू लेट करके आएगा। तुझे सजा मिलेगी। क्या? बड़ी छोटी सजा है। यहाँ आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चों माताएं बहनें और साथ साथ गंगा चैनल के मालिक, ये सबको बता दिया जाए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या, हमारा काम क्या है। बाबू साहब बड़ा भट्ट, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने मालिक के जूते के नोक की। अगर बाबू भैया लोग से आपका नाम परिचय पता हम बता दे तो भैया लोग कहीं आदमी कैसा है, कितना बड़ा घमंडी है जो अपने मुंह से अपना नाम और अपना परिचय नहीं बता पा रहा। क्या बरे आप खुद अपने खेखार बिंद से कहा उल्टी के ना बताई गई नहीं। अनिल तेरा कहने का मतलब कि मैं अपना परिचय अपने मुखारबिंद से खुद ही बता दूं। ठीक है मैं बताए चल रहा हूं, लेकिन तुम बिना डिस्टर्ब किए हुए तू आराम से बैठ जा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। यहाँ बैठ जाए। हाँ बे तेरे कपड़ों से अच्छी हमारी भाषा है। बैठ। यहीं बैठी। हाँ भाई बैठ। यहाँ बैठी। हाँ बैठ। यहीं। हाँ बैठ जा बैठ जा। तो हाँ मेरे साथियों, इसके साली की बैठने की शैली देख लिया जाए। ये साला बैठा कैसे है? हमारे माननीय मालिक सोहालाल डासर जी, इस पार्टी के मैनेजर हमारे प्रदीप कुमार नगीला जी, साथ साथ गंगा चैनल के मालिक साहब। अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो, एक लोटा पानी एक टिपीली झलक दिया का। अबे संडास बैठा। हाँ संडास नहीं कहवा झाड़ा फिरत। अबे बागस सम बैठ जा सम। छम छम सम बैठ जा सम। छम। चल साले तू अपनी भाषा में समझ छम, लेकिन बैठ कायदे से बैठ। लो अपनी जिंदगी में
इससे अच्छा ये नहीं बैठ सकता है। अपनी जिंदगी में जितना अच्छा बैठना सीखा था सीख लिया और बैठ भी गया है। अब ऐसा बैठा है जैसे घाट में कुत्ता बैठा है, अपने आने शिकार का आने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन पुरनिया लोग कहे हैं कि लात के देवता बातें सुनाए मनते, लात के देवता बातें सुनाई मनते माना थी जब तक दो चार लात पाई नहीं जाते, मानी साल कैसे ना। ठीक से बैठा और पीछे बैठा। राजकुमार किसी प्रकार को डिस्टर्ब नहीं करना, मैं अपना परिचय बताने चल रहा हूं। जी बाबू साहब। तो हाँ मेरे साथियों, तो मेरे अंगने में 18 बोरा धान है, मेरे अंगने में 18 बोरा धान है, मेरे अंगने में। तोहरी अंगने में 18 बोरा धान बा, राइस मिल बोलवाए कब कुटवाई दे, तो हार मेहरारू बैठ के खाई। अबे मुझे अपना परिचय बताई देगा क्या? मैं चला जाऊं, वापस चला जाऊं यहां से। तो हाँ मेरे साथियों, आज की बीबी न कहीं उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी न कहीं उसका भी बड़ा नाम है। दाल में मिला दो, दाल में मिला दो तो घी का क्या काम है। जिसकी बीबी न कहीं उसका भी बड़ा नाम है, दाल में मिला दो तो घी का क्या काम है। यह घी खाए खाए सराउ तो राठा हंस मोटाई जाता है। कितना खाए सका थी वाला घी? अबे मुझको अपना परिचय बताने देता कि मैं आज वापस चला जाऊं। नहीं बताइए आप। तो हाँ मेरे साथियों, आज जैसे घरा में हो गए टीवी VCR हो, पतोहियन का दादा राखई, पतोहियन का दादा राखई, नाव बा हमार हो पतोहियन। जब से घरा में हो गए टीवी VCR हो, पतोहियन के दादा रखे ना हो इनके सरौ बा। मानली मालिक सोहनलाल से छुट्टी ले लिया, चला जा अपने घरे, नहीं तो हर सपना साकार हो जाए। अबे पागल साले, घर में बूढ़ पुरनिया रहते हैं, सहारा रहता है, वो देखते रहते हैं कि हमारे दरवाजे पर कोई बाहरी आदमी आ तो नहीं रहा है, या हमारे घर की बहन बेटी कहीं बाहर जा तो नहीं रही है। बुढ़ावना सारे हमारे मेहरा साले अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझको बड़ा परिचय बता दे। तो हाँ मेरे साथियों, आज शिराद इस रंगमंच पर और ये सजी हुई महफिल, ये ग्राम सभा जयपुर है, ये ग्राम सभा जयपुर है। जयपुर के रहने वाले हमारे बड़े भैया जिनका नाम जमींदार चंद्रभान सिंह है, हमारे बड़े भैया जिनका नाम जमींदार चंद्रभान सिंह है, हम उनके छोटे भाई, हमारा नाम जमींदार उदयभान सिंह है। और हमारी भाभी का नाम राधा है, और हमारी भाभी का नाम राधा है, और राधा भाभी के कोख से जन्मे 2 औलाद। बड़े बेटे का नाम नीरज है और छोटे बेटे का नाम धीरज है। जो कि बड़ा बेटा नीरज इस वक्त BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है, और जो छोटा वाला बेटा धीरज है, जब वो 5 साल का था तो उसके ननिहाल वाले उसे उठा ले गए। उसका पालन पोषण उसकी ननिहाल में हुआ और इस वक्त वो भी सियाना हो गया है। मेरे साथियों, हमारे परिवार में सिर्फ 5 प्राणी हैं और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मैं बिल्कुल आजाद हूं, मैं घूमकर कहीं से भी आऊं तो हमारी शिकायत न तो बड़े भैया हमसे करते हैं, न तो हमारी भाभी हमसे करती हैं। मेरे साथियों, मैं जमींदार खानदान का रहने वाला हूं, मैं बिल्कुल आजाद हूं, मैं अपने साथियों के साथ दिन भर घूमता रहता हूं। लेकिन मेरे साथियों ने मेरे को अपनी सभी आदतें मेरे को लगा दिए। मैं अपने साथियों के साथ में जुआ भी खेलना चालू कर दिया, मैंने अपने साथियों के साथ में दारू भी पीना चालू कर दिया, मैंने अपने साथियों के साथ में बियर बार में भी जाना चालू कर दिया। मैं जब भी बियर बार में जाता हूं, बियर बार का जितना खर्च होता है वो खर्च हमारे साथियों लोग उठाते हैं। लेकिन मेरे साथियों, दुख की बात यह है, जब मैं कल शाम को बियर बार में गया और बियर बार में जाने के बाद बुरी तरीके से एंजॉय जब कर लिया, इसी बीच में हमारे एक साथी को थोड़ा ज्यादा हो गई और ज्यादा होने के बाद वो बोलने लगा, अरे वाह उदयभान सिंह वाह, तू ये जमींदार खानदान का रहने वाला है, तेरे पास किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तू इस बियर बार में जो खर्चा होता है हम साथियों के टुकड़े पर पलता है।
अगर तुझको कल बियर बार में आना है तो पैसे लेकर आना होगा, नहीं तो बियर बार में हम साथियों के बीच में तुझे नहीं आना होगा। मेरे साथियों, ये बात मुझको बहुत बुरा लगी कि मैं जमींदार का खानदान का रहने वाला हूं। मेरा सर कर सकता है लेकिन कभी साला झुक नहीं सकता है। मैंने अपने साथियों से वादा किया है कि तुम लोगों ने बियर बार का खर्चा मेरा साल भर का देखा है, अगर मैं पूरे साथियों का खर्चा 5 साल का नहीं देखा तो हमारा नाम उदय भान सिंह नहीं। मैंने ये वादा करके आया हूं, लेकिन मेरे साथियों 5 साल का पैसा अगर खर्च करूंगा तो बहुत पैसा होता है। मैं सोच रहा हूं मैं चल करके पैसा अपने बड़े भैया से मांगू, लेकिन बड़े भैया से किस बहाने से पैसा मांगूंगा? मैं राजकुमार से कोई सलाह लेता हूं। राजकुमार, जरा इधर आ जाओ। फिर खड़ा कर। अबे जरूरत पड़ गई है। अच्छा का बाबू साहब? राजकुमार बाबू साहब देखो, हाँ हमें पैसे की जरूरत है, हाँ हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन बड़े भैया से पैसा मांगने मुझे शर्म आ रही है कि मैं बड़े भैया से किस बहाने से पैसा मांगू। यार अगर तेरे पास कोई तरकीब हो तू मेरे को बता दे, जल्द से जल्द बता दे। यार देखा, शर्म लिहाज तो मनई के लगभग करा था। एक दवाई हम जानी थी। अरे वो कौन सी दवा है तू मेरे को बता यार। हमार बात माना तो 180 रुपया का आवत एक ठिल्ला ही लिया। ये क्या है? शराब? एक ठिलैला पटियाला पैक बना के मार दे, आवाज इधरे रहा, पहुंचा भैया लगे। कई मारा शरम न भरम, चाहे भाई हो चाहे माई हो, मांग सकेगा। राजकुमार तू बिल्कुल सही कह रहा है। अल्कोहल जब शरीर के अंदर जाता है ना तो बकरी भी शेर हो जाती है। लेकिन यार हाँ। कितने की मिलेगी? अरे यहाँ तो 180 की बात। 180 रुपए। हाँ भाई। और चखना मिलाएगा तो कितना हो जाएगा? फिर 500 हो जाएगी। यानी 500 रुपए खर्च हो जाएगा। हाँ। तो बड़े भैया से पैसा मांगने में शर्म नहीं आएगी ना। 500 रुपए लेकिन लगेंगे पहले। हाँ राजकुमार बाबू साहब, तुम हमारी हवेली के नौकर हो, हाँ हम तुम्हारे मालिक हैं। हाँ। लेकिन मैं तुझे नौकर नहीं हाँ। बल्कि अपना छोटा भाई समझता हूं यार। अरे तू मेरे छोटे भाई जैसा है। बाबू साहब आपके आशीर्वाद से जियत। राजकुमार हाँ। क्या तू मेरे लिए 500 रुपए की व्यवस्था कर सकता है क्या? अरे तू मेरा छोटा भाई जैसा है यार। पैसा तो नहीं बाबू साहब, पैसा हम अपने मेहरारू पायल बनवावे बड़े धरे है। हमार मेहरारू धरे हुआ, काल जाए पायल बनवाई दे ना तो जाए बाटे हमारे नानी के बियाह करा दे। अबे पागल हो गया क्या? अब नानी की बियाह करने हुआ साले तो पैदा कैसे हुआ? पदे में नानी लागत गांव का, बचपन से पाय लगा ही रही, हेरते हेरते अब ओका लड़का मिला। ऐसा करो तू 500 रुपए की व्यवस्था कर दे, बताओ। नहीं भाई, पैसा खर्च हो जाए तो हमारे मेहरारू छूट जाए। राजकुमार बाबू तू यार मेरा छोटा भाई जैसा है यार। तू मेरे को 500 रुपए दे दे, मैं शाम को तेरे को 1000 रुपए वापस करूंगा। ठीक बाबू साहब, अपना ही समझा हमका। हाँ मैं तेरे को अपना ही समझूंगा पागल। एक ही हमारे मेहरारू। अबे किसी को 1000 ही रहती है क्या? सबके पास एक ही रहती है। मान लगता हूँ अगर ना दिया तो हम राण हो जाए। अब वादा करता हूं, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं कि मैं तेरे को शाम को 1000 वापस करूंगा। चलन दाई दे पैसा, हम का करेगा? जाओ तू पैसा ले करके। हाँ। पैसा लेकर यहाँ नहीं आना। हाँ। तू मेरे लिए शराब की व्यवस्था करके आना। हम जाई दारू लिया। हाँ अबे मैं जाऊँ कल आने के लिए। हाँ। तेरे को ही जाना है ना? जैसे बाबू साहब इतना दूर घामे में दौलत की जा। हाँ। तो एक आध पैक मिले कि नहीं? हाँ ले सकता है, ले सकता है। देखे भैया यही चालाक नहीं हम भाई। अब 500 इनका पैसा दे, वही पैसा दारू ले जाए, चखना बल बैठा। मैं बैठ रहा हूँ, जल्द से जल्द लेकर आ। और उनसे एक पैक मिली संजा भरे में 1000 पैसा जाए लिया दे दरुया पीले। हरे कृष्णा हरे हरे हरे। आप लोग देखिए 80% लोग शराब में मस्त हैं। भक्ति भावना मांस मछली इतना तेज चलता बा कि नवरात्रों में ढेर लोग नहीं छोड़ता है। क्या बरे ये फैशन हो गया बा। जाता है बोल बम कांवर लेके जेबम धरे, यहाँ एक पैक मारता है, कहता है भोलेनाथ का प्रसाद है।
कि हरे राम हरे कृष्णा आओ हरे 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 आ रोज बेटवा दारू पी के आवत बात घारे। राजकुमार बाबू बे अबे बाबू साहब तू खाली हाथ क्यों आया? पीवा का? अबे पीने के लिए तो मंगाया हूं ना। अब नहीं पीवा? अभी नहीं पीगो क्या अगले साल पीगो क्या? मुँह से पीवा। वे साले पागल, तू कहां से पीता है? आप नहीं जाना मुंह से पिए के मतलब आज पियन कल भूल गए। अब कुछ लोग दिल से पिया थी, वो घरे के गहना गुड़िया बेच रही, चाउर गेहूं बेच रही, तो दिल लगा के पिया थी। मेरे को सिर्फ एंजॉय करने के लिए पीना है। तू लेकर क्यों नहीं आया? पीवा कि नहीं? अबे पीने के लिए तो मंगाया हो यार। लहना पी ले। अब ये क्या पिला रहा है बे? ये कोई पीने वाली चीज है? देख लो पिया होता है कहता पीने वाली पिए वाली चीज न हो कहा फेंकई वाली है। अच्छा निकाल साले निकाल निकाल, पीऊंगा जरूर पीऊंगा, निकाल। अब वहीं जहाँ बहरे निकारब दौड़ के मुँह में डाल ले। अबे पागल उगल हो गया क्या यार? निकालेगा तब तो ना। लब पीता नहीं यार। अबे निकाल निकाल, कहाँ रखा है? लब पी ले। अबे निकालेगा तब तो। अने ले ले। वाह भाई वाह, वाह रे राजकुमार, लाया तो यार। जरा इसे पकड़। तो राजकुमार मैं पीले चल रहा हूं। पी ले पी ले पी ले। अगर किसी प्रकार कोई गड़बड़ी होगी तो तेरे को संभालना होगा। राजकुमार पीले चल रहा हूं। अरे यार पीला जब चुक जाए तब पीबे। अबे कहां से लाया बे? का? ये तो बड़ी टाइट है बे, गले से उतर ही नहीं रही है। हमार हरदम टाइट रहा चाहे जब पीबे। राजकुमार मेरा कुछ कहने का मन कह रहा है। कह दे और कहूंगा। और कहने के बाद जब नशे में हो जाएंगे तो हमें तुम्हें बड़े भैया के पास चलना है पैसा मांगने के लिए। जी हाँ। कैसे? कैसे? पंजाब की बोतल में, पंजाब की बोतल में ओ कासे मेरी कपानी है। पंजाब की बोतल में, पंजाब की बोतल में
इसको